Welcome to guys Commerce की पाठशाला and Vyas Commerce classes. Today we are going to discuss about the most important topic of the income tax जो है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स यानी हाउ कैन वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स एंड हाउ कैन वी फाइल द इनकम टैक्स we will discuss about on this topic. Clear? So please listen carefully and लास्ट तक कि यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और अमाउंट उसकी स्लैब रेट्स क्या होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे आज डिस्कशन करेंगे. क्लियर? लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. देखिए इनकम टैक्स जो है वो भी एक रेवेन्यू का मेजर सोर्स है, ठीक है. जिस तरह से देखिए ध्यान से टैक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स जो होते हैं दो पार्ट में क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेड होता है विदाउट एनी मीडिएटर्स. फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जैसे मान लीजिए ये टैक्स पेयर है और ये गवर्नमेंट है, तो दे आर नॉट एनी मीडिएटर बिटवीन द टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट. तो द टैक्स पेयर्स आर डायरेक्टली, समझना, आर डायरेक्टली पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट. समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट को वो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट एनी मीडिएटर बिटवीन द टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट. बट इनडायरेक्ट टैक्स में अगर जो टैक्स पेयर है उसके बीच में क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं और उसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप अपना इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स क्या करते हैं, आप इंडिविजुअली पे करते हैं, या एचयूएफ है तो फैमिली बेसिस पर पे करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस में पे होगा, या अदर फैक्टर्स है तो अदर फैक्टर्स में पे होगा. लेकिन इनकम टैक्स में मीडिएटर्स नहीं होते हैं, ठीक है. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द, समझना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं. जैसे मान लीजिए जीएसटी की बात करें तो जीएसटी इज द फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स. अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से कि जैसे इफ आई परचेज अ मटेरियल, इफ आई परचेज, वी कैन से दैट अ प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट मैंने परचेज किया 10,000 का, ठीक है. 10,000 का एक्स प्रोडक्ट मैंने क्या किया, परचेज किया है, ठीक है. समझना ध्यान से. तो हम यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो 10,000 100. क्लियर? और इसका मतलब ये 100 रुपीज क्या है, टैक्स है. तो हमको मीडिएटर यानी सेलर को, यानी जो जिससे हमने गुड्स को परचेज किया है उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. क्लियर? उसको पे करना पड़ेगा हमको क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है. और ये 100 रुपीज तो वो गवर्नमेंट को पे कर देगा और 10,000 रुपीज उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब देयर इज अ मीडिएटर बिटवीन द टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट. तो वी कैन से दैट कि इट इज द फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स. टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स में भी जो टॉपिक हमने लिया है वो क्या लिया है, द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स. मतलब हाउ कैन वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स. तो चलिए इस टॉपिक के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि पहले डिफरेंशिएशन करना जरूरी होता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्स. चलते हैं डायरेक्ट टैक्स की तरफ. मैं आपको शेलो नॉलेज बता रहा हूं एक बार शॉर्ट में कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स. जो एक्ट कौन सा है, 1961. इनकम टैक्स एक्ट कौन सा इंडिया में कौन सा एप्लीकेबल है, हमेशा आप ध्यान रखें, द इनकम टैक्स एक्ट 1961. 1961 जो है अभी इंडिया में जो है इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है. इनकम टैक्स में टोटल जो है कितने हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं.
कितने हेड्स होते हैं 5। सबसे पहला जो हेड होता है वो होता है सैलरी, सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट होता है सैलरी हेड। यानी 5 हेड्स कंबाइंड होकर इनकम टैक्स को क्या करते हैं बनाते हैं। सैलरी हेड फर्स्ट हो गया, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इसके अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड कौन सा होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ होता है कैपिटल गेन। फोर्थ कौन सा होता है कैपिटल गेन। अच्छे से याद कीजिए, ज्यादा नॉर्मली इसको समझना अच्छे से कि सैलरी फर्स्ट हेड, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड फिफ्थ कौन सा होता है अदर सोर्सेस। ये फिफ्थ हेड है। तो ये 5 हेड्स कंबाइंडली जो है इनकम टैक्स को क्या करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है 1961। 1961 एक्ट याद रखें। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है 1961। इसमें बेसिकली कितने हेड्स कवर होते हैं, तो 5 हेड्स आर कवर्ड इनटू द इनकम टैक्स। नंबर 1 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। क्लियर। तो ये 5 हेड्स कंबाइंड होकर क्या होते हैं इनकम टैक्स को क्या करते हैं। अब देखिए अदर सेक्टर से इनकम, जरूरी नहीं किसी की सैलरी इनकम है तो हो सकता है उसका बिजनेस नहीं हो तो बिजनेस इनकम नहीं हो, उसने अपनी असेट्स को सेल नहीं किया हो, कैपिटल असेट्स को, कैपिटल गेन और प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, या अदर सेक्टर से इनकम नहीं होगी। तो हो सकता है किसी की 5 हेड्स की इनकम हो सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि 5 हेड्स की इनकम एक साथ क्या होगी कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स के ये 5 हेड्स हैं जिसमें से समझना उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल हम मान के चले 4,50,000 एनुअल सैलरी, ठीक है 4,50,000 उसकी एनुअल सैलरी। अब एनुअल सैलरी है और उसको अब क्या करना है इनकम टैक्स पे करना है। तो वो कितना टैक्स पे करेगा, तो उसके ऊपर हम स्लैब रेट्स लगाते हैं। कौन सी रेट्स लगाते हैं स्लैब रेट्स। सो हाउ कैन वी अप्लाई द स्लैब रेट्स on the amount and how can we pay the income tax to the government। so उसके बारे में हम क्या करेंगे अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। देख लीजिए 5 हेड्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इसमें से सैलरी इनकम भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम भी हो सकती है, कैपिटल गेन भी हो सकता है और अदर सोर्सेज भी हो सकता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम। इतना आपको समझ में आ गया, शेलो नॉलेज एक बार। चलिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसका हम डिस्कशन करते हैं, वो है द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। यानी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। समझना ध्यान से, इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल the annual income of Mr. X is 4,50,000। 4,50,000 इसकी एनुअल इनकम एंड ही इज समझना बिलो 60 ईयर। वो 60 ईयर से क्या है बिलो है, कम है, और मतलब उसकी एज 60 इयर्स से कम है, और वो जो है उसकी एनुअल इनकम यानी पूरे एनुअल इनकम कितनी है 4,50,000। सो कैलकुलेट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है। छोटा सा एक स्लैब रेट समझ में आ जाएगा तो आप उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। The annual income of the Mr. X is समझना 4,50,000 is below 60 year और calculate the income tax और he is a citizen of India। इंडिया का क्या है वो सिटीजन है। समझना इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको सपोज कर रहा हूं, सपोज स्लैब रेट जो है स्लैब रेट चल रही है हमारी समझना
0 to 3 लाख इनकम टैक्स नील। 0 से 3 लाख मतलब 3 लाख तक, बिलो 60 इयर्स जो पर्सन है उसके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब 3 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट? 5%। यानी 3 लाख से 5 लाख के अगर बीच में वो इनकम है तो उस पर 5 लाख के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख उस पर 20% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और 10 लाख एंड अबाव उस पर क्या लगेगा? 30% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। सो वी आर सपोजिंग दैट कि दैट इज द स्लैब रेट, ठीक है, गिवन बाय द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने इसको दिया है और इट इज द प्रोविजन। ये क्या है? प्रोविजन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो 0 से 3 लाख तक तो कुछ नहीं, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20% और 10 से अबाव कितना है? 30%। वी आर एज्यूमिंग दैट इज अ स्लैब रेट, ठीक है, करंट स्लैब रेट। समझ में आ गया? स्लैब रेट्स चेंज होती रहती है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख तक हो सकता है, या और कैटेगरी अगर इनकम टैक्स डिसाइड करे तो वो और चेंजेस उसको कर सकते हैं। तो हम इस अमाउंट का टैक्स कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लैब रेट। समझ? 0 to 3 लाख कुछ नहीं है, तो हमारा भी यहाँ पे नील टैक्स होगा। कितना टैक्स होगा? मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 3 लाख की इनकम तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब 3 लाख टू 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख पर कितना परसेंट है? यहाँ पर 5%। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ज्ञान लगाना है कि कैसे करना है। 3 से 5 यानी 4,50,000 जो है वो 3 और 5 लाख के बीच में आता है, मिड में आता है, ठीक है। 5 से अबाव नहीं है और 3 से कम नहीं है, तो ये बीच में आता है। तो देखिए कि 4,50,000 से 3 लाख का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है? 1,50,000। 4,50,000 हमको यहाँ पे 4,50,000 उसकी इनकम है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो 1,50,000 इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। इसका हम कितना 5% कैलकुलेट करेंगे, मतलब 7500। समझ में आ गया? 7500। तो ये उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए अब हमको आगे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 4,50,000 है ये इनके मिड में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? मिड में। तो मिड में आएगा तो 1,50,000 का कितना 5% हम कैलकुलेट करेंगे और 7500 हम क्या करेंगे? टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इनकम जो है अलग अलग हो सकती है। ध्यान से देखिए इसको एक बार फिर से समझ में आ गया। वी आर, ठीक है, डूइंग दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब रेट। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 4,50,000 और 3 लाख का डिफरेंस निकालो, 150 का 5%, 7500, ये पेएबल हो जाएगा। टैक्स क्या हो जाएगा? पेएबल। ये टैक्स उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें फिर एजुकेशन सेस और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस पीरियड होता है, वो सेस हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्लैब तो वही है, मैंने मिटा दिया गलती से। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्लैब यही है, स्लैब में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 5%, 5 to 10, 20% और 10 to अबाव 30%, ठीक है। मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई ले लो, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, मिस्टर वाई, ठीक है। उसकी एनुअल इनकम हम मान के चलते हैं जैसे 6,40,000, ये उसकी एनुअल इनकम है। वो भी 60 ईयर बिलो ही है। तो कैलकुलेट करना इनकम टैक्स, तो 6,40,000, ठीक है। 6,40,000 जो है समझना, 6,40,000 की एनुअल इनकम है। कौन सी इनकम है? एनुअल इनकम। देखिए 0 से लेके 3 लाख, 0 से लेके 3 लाख तक तो नील, मतलब कोई भी टैक्स उस पे एप्लीकेबल नहीं है। 3 लाख टू 5 लाख
अब यहाँ पे आपको सोचना है थोड़ा सा कि अमाउंट कितनी है। अमाउंट है 6,40,000 और 6,40,000 है और ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसमें पूरा स्लैब का टैक्स लगेगा। मतलब जैसे देखिए 5 और 3 कितना डिफरेंस होता है, 2 लाख। 2 लाख का हमको कितना कैलकुलेट करना है, 5%। 2 लाख का कितना कैलकुलेट करना है, 5%। तो यहाँ 2 लाख इनका डिफरेंस है, इसका हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 5%, यानी 10,000। ठीक है, 10,000 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा ही जाएगा नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 to 10 लाख, अमाउंट कितना है, 6,40,000। 6,40,000 जो है वो 5 लाख और 10 लाख के मिड में आ रहा है। कहां पे आ रहा है, मिड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6,40,000 से 5 लाख तक डिफरेंस निकालिए, 1,40,000। 1,40,000 और इसका कितना कैलकुलेट करेंगे हम, 20%, जो ये वाला ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला तो हो गया और ये वाला हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है, 40 into 28,000। तो 28,000 ये होगा। आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 6,40,000 इनके मिड में आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका टैक्स कितना होगा, 28,000 एंड 10,000, दोनों को हम ऐड करेंगे, 38,000 पेबल। गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 38,000 क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो ऑब्वियसली बात है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है, आपको स्लैब को कंसीडर करना है, यहां तक नील रहता है, इनके बीच में डिफरेंस में अगर अमाउंट है तो उससे डिफरेंस निकालेंगे, यहां पर है तो उसका डिफरेंस, और अगर अबव है तो उसका डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर। ये एक अदर पर्सन था जिसकी अमाउंट 6,40,000 थी, जो 5 लाख से अबव थी। पहले 4,50,000 थी, जो 3 लाख से अबव थी। हिसाब से हमने क्या किया, इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया। और जैसे ही ये इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है, आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको भेजता रहूंगा, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो कॉमर्शियल स्टडी से रिलेटेड हैं, जिसमें कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे, और अच्छे से उसको हम गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।